आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत जो वोटर लिस्ट है उसको सही किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। उसके संबंध में जो है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। तो हम देखेंगे कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें हम अपना नाम कैसे देख सकते हैं, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेबसाइट है चुनाव आयोग की, उस पर हम जाते हैं और देखते हैं कि हमें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट वहाँ से कैसे मिलेगी। तो चुनाव आयोग की वेबसाइट है voter.eci.gov.in। तो उस पर हम चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें कैसे लिस्ट को अपनी हम देख सकते हैं। देखिए, जब हम वोटर कार्ड की वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ऑप्शन हमारे पास, कई सारे ऑप्शन खुल कर आ गए हैं, लेकिन हमें जो देखना है वो अपना जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है वहाँ पर आपको अपना ड्राफ्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो ऑप्शन आपको शुरुआत में ही दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, और ऊपर लिखा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026। तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। अगर इससे आप जाते हैं तो आपको 2026 की जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो नहीं मिलेगी, बल्कि इससे आपको 2003 की जो लास्ट एसआईआर हुआ था उसकी लिस्ट मिल जाएगी, जिससे कंफ्यूजन होगा। तो इस पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको जाना कहाँ पे है? तो अगर हम देखें तो आपको जाना है इसके जो बिल्कुल पास में ऑप्शन दे रखा है डाउनलोड इलेक्टोरल रोल। इस ऑप्शन पर आपको जाना है, डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पर, और उसके बाद ही आपको जो ओरिजिनल ड्राफ्ट लिस्ट है वहाँ से मिलेगी। तो हम देखते हैं कि इस ऑप्शन पे जाकर के हम कैसे लिस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड इलेक्टोरल रोल को। इसको क्लिक करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास एक नया जो है विंडो खुल के आती है। उसमें यहाँ पर दो ऑप्शन है, केवल सिलेक्ट स्टेट का पहला ऑप्शन है। जब हम क्लिक करते हैं सिलेक्ट स्टेट पर, तो आपका सिलेक्ट, क्योंकि हम अभी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब जैसे हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास और कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें कि ईयर ऑफ रिवीजन है। जो साया रिवीजन चल रहा है तो वो 2026 ही रहेगा, क्योंकि 2026 में रिवीजन हो रहा है। और रोल टाइप में ड्राफ्ट रोल रहेगा, मतलब ड्राफ्ट रोल, कोई सर्च का ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, ड्राफ्ट रोल ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका वोटर कार्ड बना हुआ है, जहाँ के आप रहने वाले हैं, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा यहाँ से सेलेक्ट करनी है। जो भी विधानसभा, अगर आपको आपकी विधानसभा का नंबर पता है तो आप उस नंबर को यहाँ पर फिल कर दीजिए, और अगर आपको नंबर नहीं पता है तो नाम से भी आप अपनी विधानसभा का जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट जो ऑप्शन है वो है लैंग्वेज का, हिंदी का। बस हिंदी ही उसमें ऑप्शन आ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपको आपकी सारी ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो हिंदी में मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड भरना है और डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ पे क्लिक करना है, लेकिन इस पर नहीं क्लिक करना है। उसके पहले हमें जाना है, क्योंकि अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। उसके पहले हमें जाना है जो आपका पोलिंग बूथ है, जहाँ पर आप वोट देते हैं, वो पोलिंग बूथ आपको सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप देखेंगे नीचे पर, यहाँ पर लगभग 10 पोलिंग बूथ दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट करते जाएंगे तो सैकड़ों की संख्या में पोलिंग बूथ जो आपके विधानसभा में है वो खुलते जाएंगे, लेकिन ये तो बहुत ऐसा टाइम टेकिंग काम हो जाएगा कि, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है जिस पे लिखा हुआ है सर्च। तो जब हम इस सर्च के ऑप्शन से अपना पोलिंग बूथ कैसे सिलेक्ट करना है वो हम देखेंगे। देखिए, सर्च जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका जो पोलिंग बूथ है, अगर आपको उसका नंबर पता है तो आप उस नंबर को यहाँ पर फिल कर दीजिए। देखिए, जैसे कि हमने एक रेंडम नंबर लिख दिया 438, तो यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल गोडौरा रूम नंबर 2 आ गया। इसी तरह से अगर आपको आपका जो है कि स्कूल का नंबर नहीं पता है तो जो है आप यहाँ पर जो भी आपका पोलिंग बूथ है उसका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए कोई भी स्कूल का जो भी आपका पोलिंग बूथ है, स्कूल जो भी है उसका आप, जैसे हमने यहाँ पर देखिए एलयू लिखा या कुछ भी लिखा, चलिए एलयू से कर लेते हैं, एलयू लिखा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पोलिंग बूथ आ गए जो सेम नाम से थे। तो यहाँ पर जो भी आपका है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इतने से नहीं आ रहा है तो आप उसके आगे भी लिखेंगे तो आपको सर्च उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलता जाएगा। तो इस तरह से सर्च करेंगे तो जो भी आपका पोलिंग बूथ है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, और फिर आप उसको टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा 145 416 कोई भी हो सकता है, सब एक ही जैसा है, तो आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर लें। आपको लगता है कि यहाँ के हमारे और भी आगे की लिस्ट चाहिए तो आप इतना सेलेक्ट कर लीजिए।
और इनको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में यहाँ पर आपको आना है ऊपर और यहाँ पर आपको भरना है आपका ये कैप्चा कोड और ये कैप्चा कोड भर के आपको क्लिक करना है डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ्स। तो जितने भी आपने यहाँ पर टिक करके सिलेक्ट किए हैं उन सब का इलेक्टोरल रोल आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो हम क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे कैप्चा XXRHAY ATNA6B। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल 05 है, मतलब जितने भी आपने पीडीएफ डाउनलोड किए वो सारे के सारे यहाँ पर देखिए लाइन से सब डाउनलोड होते जा रहे हैं। एक एक करके जितने भी आपने सेलेक्ट किए थे वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे। अब आपको जाना है शो फोल्डर कर लीजिए, जो भी आपका सिस्टम पे मोबाइल में या कंप्यूटर में देख रहे हैं शो करके आप देखें यहाँ पे लाइन से हमने 5 पीडीएफ वहाँ सिलेक्ट किए थे, तो 5 के 5 यहाँ डाउनलोड हो गए। अब जिसको आप एक लाइन से देख सकते हैं, जिसको भी आपको ओपन करना है उसको ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए दिखेगा जो है तो आपका ईयर दिखेगा, डेट दिखेगी, विशेष गहन परीक्षण SIR का नाम फुल फॉर्म दिया है और प्रकाशन तिथि दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो आपका पोलिंग